अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़बा स्पीक्स। तो जनाब, इस 21-24 घंटे में फाइनली हमें ये पता चल गया है कि हमारे जो कप्तान हैं बाबर आजम, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद अब उन मासूम शख्सियत को कुछ कहना बनता नहीं है। ज़रा बात कर लेते हैं कि बाबर आजम ने सबसे पहले ये बात की कि जी जो कुछ भी हुआ उसकी परफॉर्मेंस हम एक्सेप्ट करते हैं, कलेक्टिवली हमने अच्छा नहीं खेला। थैंक यू वेरी मच फॉर टेलिंग अस कि आपने कलेक्टिवली अच्छा नहीं खेला, हमें तो पता ही नहीं था कि आपने अच्छा नहीं खेला। और फिर उन्होंने ये बात की कि कल के मैच में हम बल्ले तो नहीं घुमा सकते, आप बल्ले घुमा भी नहीं सकते क्योंकि ये बड़े वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। इसमें आपके बल्ले जो हैं वो कंडीशंस के अकॉर्डिंगली घूमते हैं। बकौल आपको कंडीशंस का आइडिया नहीं था, लेकिन बाकी टीम्स के लोग जब पहली पहली दफा आके वहां पर खेलते हैं तो वो अच्छा खेल जाते हैं क्योंकि वो शायद प्रैक्टिस भी करके आते हैं और कंडीशंस का आइडिया भी होता है उनको। लेकिन हमारे कप्तान को, उनकी टीम को कंडीशन का आइडिया नहीं था। जैसे ही स्टार्टिंग मैचेस थे वैसे ही पूरा पाकिस्तान, क्रिकेट एनालिस्ट, सारे लोग ये बात कर रहे थे कि भाई आप अपनी टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा कर लें, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था। बेंगलुरु के मैच में वो शादाब खान को निकाल देते हैं, फिर चेन्नई के मैच में खिला लेते हैं। आप किसको बचाने की कोशिश करें, अपनी दोस्तियां निभा रहे हैं। जब आप अपनी दोस्तियां निभाएंगे और अपने दिमाग में ये सोच के बैठ जाएंगे कि आप किंग हैं, मतलब आपने जो सोच लिया है, जो कर लिया है वही ठीक है। आपने ये सोच लिया कि अगर हम कलेक्टिवली अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम अपनी कौम को, अपनी नेशन को ये कह देंगे कि भाई हमें कंडीशंस का नहीं पता था। लेकिन आपको ये जरूर पता है कि साड़ियां कहाँ पे अच्छी मिलती हैं, आपको ये जरूर पता है कि शॉपिंग कहाँ से करनी है, ये सब आपको पता होगा। ये सब आप मशवरा भी कर लेंगे, पूछ भी लेंगे कौन सी कलर की लेनी है, कितने कपड़े खरीदने हैं, ये सब आप सारे मशवरे कर लेंगे। घूमने फिरने गए थे ना आप लोग। तो अगर आज के मैच के हवाले से जो अब आज होगा, या कल लगा लें, मतलब 12 बजे के बाद आज हो जाएगी, तो इसलिए मैं आज कह रही हूँ क्योंकि अगर ये वीडियो मैंने 12 बजे के बाद अपलोड की तो डेफिनेटली वो आज हो जाएगा, वरना अप्रॉक्सीमेटली आधा पौने घंटे का फर्क है। इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो कल मैच होगा उसमें आप कहते जी बल्ले तो नहीं घुमा सकते, नहीं घुमा सकते, आप बल्ले वाकई नहीं घुमा सकते। 8 मैचेस के अंदर जो हमारे स्पिनर्स का हाल रहा है वो हाल सबके सामने है। शाहीन शाह अफरीदी मतलब ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बना के आ रहे हैं, हारिस रऊफ मतलब इतनी इतनी रन्स खाने के रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। भाई हमारे जो अच्छे फास्ट बॉलर थे वो आप लोगों की नाकिस प्लानिंग और स्ट्रेटजी की वजह से वो भी डाउनफॉल का शिकार हो गए। रिजवान किधर है, कहीं नजर नहीं आ रहे। ठीक है, इसके अलावा शादाब खान, आप तो नाइब कप्तान थे, बड़े अक्लमंद कप्तान थे, वाइस कप्तान थे, लेकिन आपने कोई मशवरा नहीं दिया। आपका दोस्त आपको इतना सपोर्ट कर रहा था, आपका दोस्त आपको बार बार इंट्रोड्यूस कर रहा था हर मैच में कि आज चलेंगे कल चलेंगे, आपने कुछ नहीं करके दिया। इमामुल हक, फखर को साइड पे बिठा के इमामुल हक को चांस दिया जा रहा था, लेकिन बेचारों के पास प्रोटीन की कमी थी। लेकिन फखर जमान जो है वो एक तन्हा ऐसे बैट्समैन है जिनको किसी चीज की कमी नहीं है, जो कि पूरा मैच जिता देते हैं आप लोगों को। तो उनसे ही थोड़ी सी टिप्स ले लें। आज के मैच में आप ये कह रहे हैं बाबर आजम कि अगर फखर जमान 20-30 ओवर तक जम गए तो हम ये मैच ओवरकम कर लेंगे। अव्वल तो ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अपनी डिग्निटी के लिए कल का मैच आप जीत भी जाते हैं तो न्यूजीलैंड के अकॉर्डिंगली आपको स्कोर इक्वल करना पड़ेगा, उनसे ज्यादा रन रेट बनाना पड़ेगा। फिर अगर आपकी टॉस में पहले आपकी बैटिंग ही नहीं आती है तो आपका खेल खत्म। मतलब व्हाट आर यू थिंकिंग राइट नाउ? मतलब कल के मैच के लिए आप कह रहे हैं हमने स्ट्रेटेजी बना ली है, 20 ओवर में ये, 30 ओवर में ये, 10 ओवर में ये। तो ये स्ट्रेटेजी आप अफगानिस्तान के खिलाफ भी बना लेते ना, ये स्ट्रेटेजी आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बना लेते, ये स्ट्रेटेजी आप इससे पहले वाले मैचेस में बना लेते। मसला ये नहीं है कि किसी को आपसे प्रॉब्लम है, मसला ये है कि नेशन को क्रिकेट से प्यार है, नेशन आपसे भी प्यार करती है और नेशन चाहती थी कि आप वाकई प्रूव करते कि आप अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, और आप हैं। आप कहते हैं कि जी 3 साल से परफॉर्म कर रहा हूं, तो आपके 3 साल से परफॉर्म जो कर रहे हैं तभी हमने आपको किंग बनाया है। आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आज आप इंडिया में हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप हमारी टीम के कैप्टन हैं। मतलब जो इंडियन क्राउड है, जो इंडियन मीडिया है, जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, वो चाहते थे कि वाकई आप लोग क्वालिफाई करें और इंडिया का और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो, एक अच्छा गेम, एक तगड़ा गेम जो है वो देखने को मिले। आपके बहुत सारे फैंस होंगे जिनमें एक मैं भी आपकी फैन हूं, लेकिन आपने अपनी फैन फॉलोइंग के साथ किया क्या है? आप एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, ठीक है, आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली, हमने कलेक्टिव अच्छा नहीं खेला, बट वाई डिडंट यू प्ले वेल देयर? क्यों नहीं खेला भाई? अगर आप अच्छा नहीं खेलते तो उसकी वजूहात आप बताएं। हर मैच में आप कोई ना कोई, कभी प्रोटीन का मसला हो जाता है, कभी कंडीशन का मसला हो जाता है। और जिस टीम का हाल ये हो, जिस टीम का ये हाल हो कि उनके जो फील्डिंग कोच है वो ये कह रहे हैं कि जी हमारी जो फील्डिंग है वो इतनी बेहतर नहीं है,
कप्तान कह रहे हैं कि जी हमने कलेक्टिवली अच्छा नहीं खेला, बोर्ड में मसाइल दीगर चल रहे हैं, वो एक अलग मसले चल रहे हैं, प्लेयर्स जो हैं उनको समझ में नहीं आ रही है कि हमने शॉट किधर मारनी है, हमने कितनी देर रुकना है, हमारे पास क्या मैसेज आया है, क्या मैसेज नहीं आया, कैसे खेलना, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है कि करना क्या है। सिर्फ बाबर आजम को पता है कि उन्होंने 3 साल तक परफॉर्म किया और उन्होंने कोशिश की, लेकिन यहाँ पर वो मैच की नैया जो है वो पाकिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन थी उसको उतना आगे नहीं लेकर जा सके। भाई ठीक है, अगर आप पाकिस्तान को हमारी टीम को ये मैचेस नहीं जिता सके तो कहीं कहीं वो फाइटर बाबर आजम तो नजर आता। आज जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि जी फखर जमान 20-30 ओवर तक जम गए, मतलब ठीक है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, होने को तो कल का मैच आप जीत के क्या मतलब नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, बट आप लुक इट योर सेल्फ, मतलब आप किस तरीके से ये कह रहे हैं कि वापस आकर मैं कप्तानी के बारे में फैसला करूंगा। आप कैसे फैसला करेंगे? आपको नहीं लगता कि अवाम को आपसे बड़ी उम्मीदें थी और अवाम आपसे इसीलिए बात करती है, अवाम आपसे इसीलिए सवाल करती है, इसीलिए आपके बारे में अवाम जो है वो कॉन्शियस है कि आप वहाँ कर क्या रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही कि आप वहाँ क्या कर रहे हैं। अगर आप लड़के हार रहे होते बाबर आजम, यकीन करें, ओवरऑल अगर आप लड़के हार रहे होते, मैं आपकी फैन हूं, कोई आपको कोई पॉइंट आउट नहीं करता। ओवरऑल टीम की जो है वो कॉम्बिनेशन पे बात होती, ओवरऑल टीम के सिनारियो पे बात होती, लेकिन आपकी टीम में अच्छा कर कौन रहा है? कुछ हमारे फास्ट बॉलर्स चल गए, ठीक है, शाहीन ने कुछ मैचेस में अच्छा किया, हारिस रऊफ ने कुछ मैचेस में अच्छा कर दिया, फखर जमान अनबिलीवेबल, उनको बाहर बिठा के रखा। अबरार को आप लेके रिजर्व प्लेयर में अगर आप लेकर गए थे तो खिला भी लेते। जब आपको पहले मैच में पता चल गया कि कंडीशंस अच्छी नहीं है, दूसरे मैच में भी आपको यही पता होगा कि हमें तो पता ही नहीं था, वी आर अनअवेयर्ड, तो भाई यहाँ पे नए लोगों को ट्राई कर लेते। आपने कुछ भी नया ट्राई नहीं किया। जब आपको पता चल ही गया है, आज आपने ये एक्सेप्ट कर ही लिया है कि कंडीशंस ये थी, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, मैं तो परफॉर्म कर रहा हूँ 3 साल से, तो आप कैप्टन हैं, आपकी टीम क्यों नहीं परफॉर्म कर रही? मतलब आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आज भी आप ये कह रहे हैं कि फला चल जाए तो ठीक हो जाएगा, फला चल जाए तो ठीक हो जाएगा, मतलब आप अपने बारे में क्यों नहीं कह रहे कि आई विल स्टे ऑन द विकेट, मैं इतने रन्स करूंगा, फखर के साथ करूंगा, रिजवान के साथ करूंगा, शादाब के साथ। अब शादाब के साथ आप, शादाब की तो परफॉर्मेंस शादाब तो अपने आप में शादाब है, मतलब आपने कहीं भी वहां जाने के बाद से एक कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट नहीं दी, एक कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट आप लोगों की नजर नहीं आई। शायरियां, इसके अलावा शॉपिंग, सफर, हम कहते हैं आप इससे ज्यादा अच्छे तरीके से वहां घूमे फिरे, लेकिन काम भी तो कर लें कुछ। मतलब फील्डिंग कोच हमारा कहते जी हमारे पाकिस्तान में तो डोमेस्टिक लेवल पर फील्डिंग इस तरह से सिखाई नहीं जाती, वेरी नाइस। फिर पीसीबी के जो मामलात हैं उसमें खबर सामने आती है जी आपको कॉल गई, आपको कॉल नहीं गई, फिर आपके दूसरे इश्यूज निकल आते हैं, फिर खबर सामने आती जी प्लेयर्स में जो है वो रिफ्ट चल रही है, वेरी नाइस, ऐसा ही होना चाहिए। मतलब फिर अब आप फाइनल, यानी कल ऑब्वियसली पाकिस्तान, ये नामुमकिन है कि हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करें, और अल्लाह करे ये मुमकिन हो जाए, लेकिन ये मुमकिन हो भी जाए तो रियली क्या बनता है, डिजर्व करते हैं हम लोग कि हम लोग सेमीफाइनल में जाएं? और अगर हम डिजर्व करते हैं तो इस तरह से क्यों डिजर्व करते हैं? जब हम अफगानिस्तान के मैच को ओवरकम कर सकते थे, नहीं किया। साउथ अफ्रीका में आप लोगों से ओवरकम नहीं हो सका। इसके अलावा दीगर मैचेस में आप लोगों ने गलतियां की, कैच छोड़ना, फील्डिंग में नाकिस कारकर्दगी, बैटिंग ऑर्डर का ना जमना, बॉलिंग लाइनअप ने इतने सारे रन्स खा लिए। तो कौन सी प्लानिंग और कौन सी स्ट्रेटजी से आप गए थे? जब कोई किसी कंट्री में वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहा होता है, अगर उससे पता हो ना कि मेरी टीम या मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, मैं ये रन्स नहीं कर सकता, मैं इस पिच से अवेयरनेस नहीं है, मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, क्राउड मुझे प्रॉब्लम कर रहा है, तो मेरे ख्याल में साल भर पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले आप लोगों को मेंटल फिजिकल ऐसी थेरेपीज ले लेनी चाहिए थी कि हम हर तरह की पिच पे और हर तरह के एनवायरनमेंट में खेल लें। कैंप्स आप लोगों ने किया नहीं, ठीक है, कहीं आपके बोर्ड की, कहीं हमारे बोर्ड की खामियां हैं, लेकिन एज कैप्टन एक वीक से वीक टीम भी जब ये इरादा कर ले कि उसने लड़ के हारना है, तो उसका जो इंथ्यूजियास्टिक एक लेवल होता है, जो उसकी एक चैंपियन इनिंग्स होती है, वो नजर आती है। अनफॉर्चुनेटली हमें नजर नहीं आई। सो थैंक यू वेरी मच बाबर आजम, वापस आइए और फिर उसके बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता।